Good morning class. Today I am going to teach you about the सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होती है और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसके विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि सोलिनॉइड क्या होती है। सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर्स बाउंड क्लोजली ऑन ए कार्डबोर्ड और ये चाइना क्ले। सोलिनॉइड जो होती है किसी भी कार्डबोर्ड या चाइना क्ले पर इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर्स को लपेट करके बनाई जाती है। तो इस तरह से इस सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी इसको हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताया हमने कि ये लॉन्ग कॉइल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटिंग कंडक्टिंग वायर्स वाउंड ऑन कार्डबोर्ड और चाइना क्ले। एक लॉन्ग कॉइल होती है जिसमें हम कार्डबोर्ड पर या चाइना क्ले पर कंडक्टिंग वायर्स को लपेट करके बनाते हैं। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी इसको समझने से पहले हम सबसे पहले सिंगल टर्म, इसमें कई टर्म्स होते हैं, इसमें कई टर्न्स हैं, इसलिए सिंगल टर्न के लिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, अगर ये कोई सर्कुलर लूप है और इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, it is only due to the components along the axis. Magnetic field is only due to the components of the magnetic field along the axis. जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है केवल एक्सिस के अलाउंग होती है और इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द components along the axis and vertical components cancels the effect of each other. इसी तरह से सोलिनॉइड के अंदर जो भी सर्कुलर लूप हैं उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होगी और वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो और ये सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एडेड अप हो जाएंगे जितना इसमें जितने टर्न्स होंगे, और इसके जो डायरेक्शन हम ज्ञात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलिनॉइड, इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम वी होल्ड द सोलिनॉइड सच दैट फ्रॉम आवर राइट हैंड इफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट, अगर हमारी फिंगर्स को हम इस तरीके से पकड़ते हैं, then thumb represents the direction of magnetic field। जैसे ही आपकी मान लीजिए कि सोलिनॉइड है, इस शेप में होती है सोलिनॉइड, इस शेप की अगर आपकी सोलिनॉइड है ऐसे होती है, अगर इसको हम इस तरीके से पकड़ें कि फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। दिस इज द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। और जैसे पोलैरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं, सोलिनॉइड की पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, पोलैरिटी if current is flowing in clockwise direction, अगर इस तरह से इसको हम पकड़ें, सामने से देखने पर अगर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है तो ये आपका साउथ पोल होता है, और करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है।
इफ करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट फेस को देखने पर अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है। किसी भी सॉलिनॉइड की पोलैरिटी कैसे देखते हैं? सामने से देखने के बाद उसके फ्रंट फेस को हम देखें, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो जो है आपका साउथ पोल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होता है तो वो आपका इस तरह से साउथ पोल होता है। तो इस तरह से हम इसकी पोलैरिटी को डिसाइड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको आप सामने से जब देखेंगे, इसको ऐसे अगर पकड़ लेते हैं जैसे हमने आपको बताया अभी, जैसे ये है, तो हमारी फिंगर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में है ये, इस तरीके से। ये आपका हो जाता है नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, ऐसे इसके परपेंडिकुलर होता है। अगर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स along the axis and vertical components cancels the effect of each other। इस तरह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कारण होगी और वो जुड़ जाती हैं, दे आर एडेड अप। अब हम इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आपको सॉलिनॉइड के विषय में आपको हम बता रहे हैं। सॉलिनॉइड की डिफिनीशन आप लिख लेंगे। सॉलिनॉइड is a long coil of the large number of turns, long coil of the large number of turns of insulating conducting wires wound closely on the cardboard or china clip, इस तरह से ये आपका सॉलिनॉइड होता है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड को ज्ञात करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे डिफिनीशन को। एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सॉलिनॉइड। इसके लिए हम सॉलिनॉइड को इस तरह से इमेजिन करते हैं। ये एक सॉलिनॉइड है जो भी किसी सोर्स से जुड़ी हुई है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम किसी भी रेक्टेंगुलर शेप को इमेजिन करते हैं इस तरीके से। कंसीडर ये सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ L एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n। सॉलिनॉइड की लेंथ आपको हमने L माना है। कंसीडर ये सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ n, इसकी लेंथ L है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम n मान रहे हैं।
एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। ये चीज़ काफ़ी मायने रखेगी, आपने समझना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पूरे जो टर्न्स हैं इसमें एन है, कैपिटल एन है, और पर यूनिट लेंथ में जो आपका टर्न्स है वो एन है। इस तरह से आपको एन इक्वल टू एक रिलेशन मिलता है एन अपॉन एल, टोटल पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, ये हो जाता है पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ से है, इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से स्टेटमेंट इसका याद करते हैं। ये लाइन होती है, लाइन इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इन द कंप्लीट सर्किट। ये पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होती है वो करंट आई होती है, और इसको हम BDL जानते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको हम लिखते हैं BDL cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट क्या है? अगर n टर्न्स हैं तो n टर्न्स के लिए हो जाता है NI। अब BDL cos थीटा, ये पूरे सॉलिनॉइड के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं ABCD। तो सबसे पहले AB के अलाउंग हम ज्ञात करते हैं, फिर BC के अलाउंग। पूरे क्लोज सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। तो BDL cos थीटा जो इंटीग्रेशन करेंगे वो आपका हो जाता है इंटीग्रेशन BDL cos थीटा। इस टोटल इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले AB के अलाउंग इंटीग्रेट करेंगे, फिर जो है BC, BDL cos थीटा, AB BC प्लस CD, BDL cos थीटा प्लस CD हो गया और DA। ये टोटल क्लोज सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से होती है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग इन द कंप्लीट सर्किट। ये लैंग्वेज आप देखिएगा, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। B.dl इक्वल टू म्यू नॉट I। इसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट होता है BDL cos थीटा, और फॉर वन टर्न के लिए ये है, ये n टर्न के लिए आपका NI हो जाता है। ये पूरे रेक्टेंगुलर लूप के अलांग हमने इंटीग्रेशन करना है, और ये आपका AB BC CD और DA के अलांग होता है। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो जो आपका सर्कुलर लूप अभी इस डायग्राम में हमने बनाया तो इस तरह से था। ये ABCD, AB जो है आप इस तरह से AB के अलांग आप देखते हो, दिस इज द अलांग द एक्सिस, तो cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये आपका हो जाता है BDL cos 0 डिग्री। BC जो है ये परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हैं, ये हो जाता है BDL cos 90 डिग्री। CD जो है मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, ये 180 डिग्री हो जाता है BDL cos 180 डिग्री। और DA जो है ये परपेंडिकुलर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो BDL cos 180 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स NI। इसमें आप देख रहे हो cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
दिस इज BDL और cos 90 आपका 0 हो जाएगा। cos 180 आउटसाइड में कोई करंट नहीं है, म्यू नॉट एन आई आप इसके लिए जब ज्ञात करते हो, देयर इज नो करंट आउटसाइड द सोलिनॉइड, दिस इज आल्सो 0 एंड VDL cos ये आपका 90 डिग्री हमने लिखा है, 90 डिग्री, DA के अलाउ 90 डिग्री है, -90 भी लिखते हैं तो इसकी भी वैल्यू आपकी 0 आती है, म्यू नॉट टाइम्स एन आई। तो केवल आपका एक यही बचता है, BDL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई, और BDL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स n is the total number of turns and this is defined as the n equal to small n is the number of turns per unit length, n की वैल्यू यहाँ से आप निकालते हो तो ये हो जाता है NI, और BDL अगर पूरे लेंथ का इंटीग्रेशन DL जो आप करते हो तो ये आता है BL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NLI, L से L आपका कैंसिल हो जाता है, B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सोलिनॉइड, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, आपका इसका जो ग्राफ खींचने के लिए अगर कहा जाए कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये भी आप देखिए, ड्रा द ग्राफ of the magnetic field produced by a solenoid and a circular loop। सर्कुलर लूप के लिए सबसे पहले आप प्लॉट करेंगे केवल वन सर्कुलर लूप जिसमें हो केवल वन टर्न हो, उसके लिए आपने अगर जब प्लॉट करना है ये आपका ऐसे होता है, सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एट ए डिस्टेंस r, at a distance x and its radius is r, तो आप जानते हो B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो। एक्सिस पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सेंटर पर जैसे डिस्टेंस कम हो जाएगी सेंटर पर मैक्सिमम होती है। इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से होता है। ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन राइट हैंड साइड में और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये आपका एक्स इक्वल टू 0 एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर, यहाँ मैक्सिमम होती है, और एक्स जैसे जैसे बढ़ता है इसकी डिस्टेंस, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ घटती जाती है, और ये इस तरीके से आता है। और सिमिलरली अगर इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी घटती जाती है, और ये डिस्टेंस इस तरीके से आती है। दिस इज द ग्राफ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड डिक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेस अलोंग द एक्सिस। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देते हैं, अगर दे दिए तो सिंगल टर्म के कारण कौन सा ग्राफ सही है उस पर आपने इसमें टिक करना है, या एक नंबर के प्रश्न में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछते हैं ड्रा द ग्राफ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, तो आप ये ग्राफ खींचते हैं। अब अगर हमें किसी भी सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ अगर ड्रा करना है तो उसका ग्राफ ये है सर्कुलर लूप का, ये ग्राफ आपका है सॉलिनॉइड का। सॉलिनॉइड के कारण अगर ग्राफ प्लॉट करना है, आप जानते हो
मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सॉलिनॉइड। तो वो एक समान होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर ये आपके एंड्स हैं, मान लीजिए आपके ये एंड्स को दिखाया गया है लेंथ एल, अगर ये लेंथ एल है सॉलिनॉइड की, तो यहाँ पर पूरा जो है यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कोई चेंजिंग नहीं होती है इनसाइड द सॉलिनॉइड। और एंड्स के आगे जब हम जाते हैं तो ये जैसे जैसे हम एंड्स के दूर जाएंगे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घटता जाता है। और ये आपका इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द solenoid and decreases when we go away from the ends of the solenoid। ये solenoid का ग्राफ होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टोरॉइड। ये आप ग्राफ प्लॉट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेशन आपसे पूछते हैं। टोरॉइड इज ये एंडलेस सॉलिनॉइड, या जब हम व्हेन वी वेंट ये सॉलिनॉइड इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर लूप, किसी सॉलिनॉइड को आप सर्कुलर लूप के रूप में अगर मोड़ देते हो और उसमें एंड्स नहीं होते हैं तो वो जो है आपका जो है टोरॉइड कहलाती है। तो एंडलेस solenoid is called टोरॉइड। या आप डिफिनीशन बड़ी लिख सकते हैं, when ये solenoid is bent in the form of circular loop, this is called टोरॉइड। इस तरह से टोरॉइड का जो डायग्राम आप बनाते हैं, इसका फिगर जो है ऐसे होता है। एक आपका सर्कुलर लूप में कॉइल को अगर हम मोड़ देते हैं तो ये होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटीरियर स्पेस एंड इंटीरियर स्पेस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको ज्ञात करनी है तो दो जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ और बाहर कोई करंट नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर स्पेस या इंटीरियर रीजन इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो करेंट इन दिस रीजन। आप जानते हो एम्पियर सर्किटल लॉ से BdL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI, ये हो जाता है BdL cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट जो है cos थीटा के बराबर होता है म्यू नॉट NI। और हियर इज नो करेंट, देयरफॉर दिस बिकम्स जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रीजन आपके इसके अंदर और बाहर दोनों स्पेस में, ओपन स्पेस में जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ओपन रीजन आप लिख सकते हैं, ओपन रीजन इज जीरो। अब इन साइड में हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड इसके अंदर जो है कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये चीज हमें ज्ञात करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको अगर हम ज्ञात करते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसको अगर हम ज्ञात करना चाहें एम्पियर सर्किटल लॉ से B.dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NI। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए ये लिखा गया है। BdL cos थीटा हो जाता है ये आपका म्यू नॉट टाइम्स NI। थीटा इज ऑलवेज जीरो, DL और V की डायरेक्शन दोनों सेम में होती है, टेंजेंशियल होती है। ये आपका एंगल जीरो होता है, एलॉन्ग होता है। तो ये हो जाता है BdL cos 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स NI। अगर इंटीग्रेशन लेंथ का करते हैं हम
ये टोटल लेंथ का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है b इंटू 2πr इट्स सर्कमफरेंस, वेयर r इज द रेडियस, ये आपकी रेडियस है, म्यू नॉट टाइम्स n इक्वल टू एन एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन दिस इज एन एल। तो यहाँ से n जो आपको मिलता है ये हो जाता है एन एल आई, और b 2πr म्यू नॉट टाइम्स n, इसकी लेंथ अगर कैलकुलेट आप करते हो तो ये 2πr होता है, 2πr आई, 2πr से 2πr आपका कट जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड is equal to V equal to mu naught times Ni. This is the magnetic field inside the solenoid. इस तरह से ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको अक्सर बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है सोलिनॉइड के कारण या टोरॉइड के कारण। इसमें हमने सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।